हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के नागरिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 1 समकालीन विश्व में लोकतंत्र का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर समकालीन विश्व में लोकतंत्र दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर लेकर आया हूँ। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें मैं 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिया हूँ और जो हमारा बुक में है उसका सल्यूशन इसमें कर दिया हूँ। तो वीडियो को अंतिम तो देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लोकतंत्र के बदलते मानचित्र पर प्रकाश डालें। यानी लोकतंत्र जो है अभी किस प्रकार बदल रहा है उस पर हमको प्रकाश डालना है, यानी कि उसके बारे में संक्षिप्त लिखना है। तो इसका आंसर होगा कि जैसा कि नेपाल, चिली और पोलैंड में घटी घटनाओं के आधार पर हम लोग यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 20वीं शताब्दी लोकतंत्र के लिए संक्रमण काल की शताब्दी रहा। यानी हम लोग जो देखे थे नेपाल की क्रांति, चिली में कैसे शासन हुआ, पोलैंड में कैसे लोकतंत्र की स्थापना हुआ, इन घटनाओं के आधार पर हम लोग जो है निष्कर्ष निकाल कर देख सकते हैं कि 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र के लिए संक्रमण काल शताब्दी रहा। लोकतंत्र की लड़ाई कब हुआ? ज़्यादातर 20वीं शताब्दी में ही लड़ाई लड़ा गया। जैसे कि कौन कौन देश लड़ा? तो नेपाल, चिली और पोलैंड। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं। इस शताब्दी में लोकतंत्र को अनेक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। और 20वीं शताब्दी में क्या हुआ? तो 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र को उतार चढ़ाव करना पड़ा, अनेक उतार चढ़ाव करना पड़ा। यह शताब्दी लोकतंत्र के लिए चुनौती और संघर्ष से भरी शताब्दी सिद्ध हुई। और जो 20वीं शताब्दी है वह लोकतंत्र के लिए चुनौती से भरी हुई और संघर्ष से भरी हुई शताब्दी सिद्ध हुई। क्योंकि हम लोग नेपाल की जब शासन व्यवस्था 2000 ईस्वी में देखे थे, 2006 में, चिली में 1973, पोलैंड में भी देखे थे। तो 20वीं शताब्दी क्या था? लोकतंत्र का एक चुनौती का शासन शताब्दी था। लोकतंत्र की बहाली के लिए लोगों को जन आंदोलन का सहारा लेना पड़ा। यानी लोकतंत्र को बहाली करने के लिए वहाँ पर जन आंदोलन चलाने का सहारा लिया गया। लोकतंत्र को समाप्त करने में चाहे सैनिक शासन का हाथ रहा हो, राजतंत्र का हाथ रहा हो अथवा किसी राजनीतिक दल विशेष का हाथ रहा हो, जनता को उसके बहाली के लिए कठिन संघर्ष करना ही पड़ा। यानी कि लोकतंत्र को समाप्त करने में या फिर सैनिक का हाथ रहा हो या फिर राजा का हाथ रहा हो, लेकिन जो है जनता उसको संघर्ष करके हटा ही दिया। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद लोकतंत्र की स्थापना के लिए विभिन्न देशों में होड़ लग गई। यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1936 ईस्वी में, तो उसके बाद जो है लोकतंत्र के लिए बहुत सारे देश में कि कंपटीशन हो गया कि हम जल्दी लोकतंत्र बन जाएंगे। यानी सब देशों में हो गया। ठीक है। वहीं पर भारतवर्ष भी जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी 1947 ईस्वी में क्या बना? एक लोकतंत्र देश स्वतंत्र हुआ, लोकतंत्र में बना। ठीक है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 गणराज्यों ने अधिकांश ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को गले लगाया। यानी कि जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को जब सोवियत संगठन का विघटन हो गया तो 15 राज्य वाले जो है लोकतंत्र को भी गले लगा लिया, यानी अपने की तरफ मोड़ लिया। पहले वह लोकतंत्र से वंचित था। 2000 ईस्वी तक सभी देश में लोकतंत्र और लोकप्रिय हो गया। और 2000 ईस्वी तक जैसे ही हमारा 2000 ईस्वी आया, निकट आया, एकदम पूरा निकट जब आ गया, तो हमारा जो विश्व में सभी देश है, सब देश में लोकतंत्र लोकप्रिय हो गया। क्योंकि वहाँ की जनता भी समझता था कि लोकतंत्र ही एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता को भी फायदा होता है और जनता जो चाहती है वह करती है। ठीक है। तो इसका उत्तर हम करवा दिए। अब हम दूसरे क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, लोकतंत्र के विस्तार के मुख्य चरणों का वर्णन करें। लोकतंत्र के विस्तार के मुख्य चरणों का वर्णन करें। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, विश्व स्तर पर लोकतंत्र के विस्तार को वर्तमान स्थिति तक पहुंचाने में कई चरणों से गुजरना पड़ा। यानी विश्व स्तर से लोकतंत्र के विस्तार
जो है वर्तमान स्थिति तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे चरणों को गुजरना पड़ा, बहुत सारे उतार चढ़ाव झेलना पड़ा लोकतंत्र को। देखिए, सर्वप्रथम प्राचीन यूनान के एथेंस नामक नगर राज्य तथा भारत के कुछ क्षेत्रों में लोकतंत्र एवं गणतंत्र शासन व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम जो है एथेंस नामक राज्य में मिलता है लोकतंत्र का उल्लेख, और भारत में जो है एक राज्य है जिसका नाम है लिच्छवी। क्या नाम है? लिच्छवी। वहाँ पर लोकतंत्र का विस्तार जो है सबसे पहले उल्लेख वहीं पर मिलता है। परंतु आधुनिक लोकतंत्र का आरंभ 17 और 18वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ, क्योंकि हम लोग जस्ट अभी देखे थे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, और इसी क्रांति ने पूरे विश्व में स्वतंत्रता समानता का नारा बुलंद करवाया और सभी देश को लोकतंत्र के लिए प्रेरणा दिया। देखिए, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। इसी क्रांति ने विश्व भर में स्वतंत्रता समानता का नारा बुलंद कराया। फ्रांस को राजनीतिक की प्रयोगशाला कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि सबसे पहले राजनीतिक जो है फ्रांस में ही उत्पन्न हुआ था, इसीलिए वहाँ को जो है वहाँ के राज्य को कहा जाता है राजनीतिक की प्रयोगशाला। यहाँ सभी तरह की शासन पद्धतियों का प्रयोग हुआ, कभी निरंकुश राजतंत्र, कभी लोकतंत्र और कभी गणतंत्र। ठीक है, फ्रांस ने गले लगाया, यानी फ्रांस जो है कभी निरंकुश राजतंत्र, ठीक है, कभी राजतंत्र तो कभी गणतंत्र को गले लगाया। लोकतंत्र में आस्था व्यक्त की गई और बड़े उत्साह के साथ लोकतंत्र की स्थापना भी हुई, परंतु वहाँ अस्थायी लोकतंत्र की स्थापना में सफलता नहीं मिल सकी। ठीक है, फ्रांस की कहानी लोकतंत्र की स्थापना करने, फिर उसे उखाड़ फेंकने, उसकी बहाली के लिए प्रयास की कहानी, फिर भी यूरोप के देशों में लोकतंत्र की स्थापना में फ्रांसीसी क्रांति की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। तो ये हम लोग पढ़े थे। दूसरे क्वेश्चन का उत्तर नाम था इसका लोकतंत्र के विस्तार में मुख्य चरणों का वर्णन करें। तो आप इसका आंसर इतना तक लिख लीजिएगा, क्योंकि यह दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इसीलिए इसको हम ज़्यादा शब्दों में उत्तर करवाया। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि विश्व स्तर पर लोकतंत्र पर एक निबंध लिखें। यानी लोकतंत्र पर एक निबंध लिखना है, यानी लोकतंत्र के बारे में बताना है कि लोकतंत्र क्या है, इससे क्या फ़ायदा है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, लोकतंत्र एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जो नागरिकों को अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं को व्यक्त करने की अनुमति देती है। यानी लोकतंत्र ऐसी प्रणाली है जो राजनीतिक प्राथमिकता को सबसे पहले अनुमति देती है, यानी व्यक्त करने की अनुमति देती है। कार्यपालिका की शक्ति पर अड़चन होती है और नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करती है। यानी लोकतंत्र में नागरिक को क्या मिलता है? तो नागरिक को स्वतंत्रता की गारंटी मिलता है, यानी सभी नागरिक स्वतंत्र होते हैं। कौन से शासन व्यवस्था में? तो लोकतंत्र में सभी स्वतंत्र होते हैं, चाहे नेता हो या अभिनेता हो, चाहे व्यक्ति हो। लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें लोगों को अपनी शासी कानून चुनने का अधिकार है। लोकतंत्र क्या है? तो सरकार का एक रूप है जिसमें अपने मन से लोग जो है जनता को चुन सकती है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं, दूसरा पॉइंट, लोकतंत्र नागरिकों के हित की रक्षा करती है या अधिकार के एकाधिकार को रोकता है, या अधिकार के एकाधिकार को क्या करता है? रोकता है, यानी किसी पर जो है वंचित नहीं होने देता है, या समानता को बढ़ावा देता है, या समानता यानी कि सबके साथ इक्वलिटी। समानता का मतलब क्या होता है? इक्वलिटी, सभी को बराबर हक देता है। यह एक जिम्मेदार और स्थिर शासन के लिए बनाता है, यह एक जिम्मेदार और स्थिर प्रशासन के लिए बनाता है। यह नागरिकों के प्रति दायित्व की भावना लाता है, और यह जो है नागरिकों के प्रति दायित्व भावना लाता है, और राष्ट्रवाद को भी यह धीरे धीरे जगाता है। अगला, यह लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है, यह अच्छे नागरिक बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न का उत्तर बस यहीं तक करना है आपको। उसके बाद इसमें इस चैप्टर में जो है लघुत्तरीय क्वेश्चन दिया ही नहीं गया है, तो हम लोग इतना ही कर लेते हैं, इसके बाद हम छोड़ दिए। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा
कि यह वीडियो आपको, इस क्वेश्चन आंसर आपको कैसा लगा। अगर आप बताते हैं हमें तो हमको अच्छा लगता है कि मेरा जो स्टूडेंट को बताए हैं वो पढ़ा और उसे समझ में आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर किसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा।